Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about comparative adjectives. आज हम सीखेंगे comparative adjectives के बारे में. So let's get started. Comparison is always happens between two similar things or person. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि comparison क्या होता है. कंपैरिजन मतलब कि जब हम दो सेम चीजों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें चॉकलेट्स की तो हम बोलेंगे कि जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है वो ज्यादा टेस्टी है किटकैट से. कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगती है? डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू किटकैट. व्हाई? क्योंकि उसमें चॉकलेट क्वांटिटी ज्यादा होती है ना. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस नाउ. मीशा इज टॉलर देन जया. जो मीशा है वो जया से टॉल है. यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी. तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना. वी यूज देन टू कंपेयर थिंग्स और पीपल. हम देन का यूज करेंगे चीजों को कंपेयर करने के लिए और लोगों को कंपेयर करने के लिए. वी ऑल्सो यूज ER एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर. हम क्या लगाएंगे? हम ER भी लगाएंगे उन दोनों को कंपेयर करने के लिए. ठीक है. इट इज अ स्मॉल बॉक्स. जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इट इज अ स्मॉल बॉक्स. तो स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव हो गया. अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा? इट इज स्मॉलर देन अदर बॉक्स. अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम इस बॉक्स से ज्यादा स्मॉल है ये वाला बॉक्स, तो हम क्या लगाएंगे? स्मॉलर. तो हम इसको स्मॉलर लगा देंगे. ER हमने लगा दिया तो इसलिए क्या बन जाएगी? कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा. और अब ये बन जाएगा सुपरलेटिव. क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है. इट इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स. ये सबसे छोटा बॉक्स है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इन 3 सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड 3 एडजेक्टिव्स. पहला कौन सा यूज करा? स्मॉल. फिर दूसरा कौन सा यूज करा? स्मॉलर. और तीसरा कौन सा यूज करा? स्मॉलेस्ट. ओके. So an adjective may have 3 different forms. Adjectives के कितने forms हैं? 3 different forms. Usual form, एक तो normal adjective होता है small, tall. 2 other forms for the purpose of comparison. 2 other type की forms होती हैं किस चीज के लिए? Comparison के लिए. और 2 comparative forms, उनको हम comparative forms भी बोल सकते हैं. स्मॉल जो है वो क्या है? यूजुअल है. स्मॉलर क्या है? सेकेंड फॉर्म दैट इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन थिंग विद अनदर थिंग. सिर्फ हम जब दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे ना तब हम स्मॉलर लिखेंगे. लेकिन स्मॉलेस्ट थर्ड टाइप का जो फॉर्म होता है उसका यूज हम तब करेंगे जब हम एक का कंपैरिजन एक से ज्यादा चीजों से कर रहे हैं. मान लो एक बॉक्स का कंपैरिजन मैं 2 बॉक्स से कर रही हूँ ना, तो मैं स्मॉलेस्ट थर्ड डिग्री यूज करूंगी. ठीक है. अगर मैं एक से ज्यादा चीजों से कंपेयर करूंगी बॉक्स को तो मैं क्या यूज करूंगी? थर्ड डिग्री, दैट इज स्मॉलेस्ट. सम इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस आर मेंशन्ड बिलो. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट. यहां देखेंगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. चीप, चीपर, चीपेस्ट. है ना. तो नॉर्मल क्या होता है? चीप. जब हम इसको सेकेंड फॉर्म में बनाएंगे तो चीपर. जब हम इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो EST. कंपैरेटिव में क्या होता है? ER. सुपरलेटिव में क्या होता है? EST. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस. मेक सेंटेंसेस कंपेयरिंग द गिवन थिंग्स. टेक अ लुक इन द एग्जाम्पल. ओके, हम यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं. इंग्लिश, मैथ्स, इजी. है ना. हमारे पास 2 नाउन है, इंग्लिश और मैथ्स को हमें कंपेयर करना है. और क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव क्या है? इजी. तो हम लिखेंगे इंग्लिश इज easier देन मैथ्स. सिंपल. नेक्स्ट क्या है? चॉकलेट मिल्क शेक, लेमोनेड, स्वीट. तो हम लिखेंगे चॉकलेट मिल्क शेक इज स्वीटर. क्यों? क्योंकि हम 2 ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. स्वीटर देन लेमोनेड. ऑलराइट, मूविंग टू द थर्ड पार्ट. द नॉर्थ पोल, अफ्रीका. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द नॉर्थ पोल
is colder than Africa. Okay. Now swimming, skating easy. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Swimming is easier than what? Than skating. Alright. फोर्थ वाले में आपने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए. Moving to this section, complete the following sentences with comparative form of adjective given in the brackets. London is dash than India. London is larger. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चीज का सिर्फ एक ही चीज से कंपैरिजन हो रहा है, तो हम ER लिखेंगे. Whales are dash than dolphins. यहाँ पे भी जो whales हैं उनका कंपैरिजन सिर्फ डॉल्फिन से हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी ER लगाएंगे. क्या लगाएंगे? बिगर. BIGGER, बिगर. समर इज डैश देन स्प्रिंग. यहाँ पर हम समर का कंपैरिजन स्प्रिंग से कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हॉटर. समर इज हॉटर देन स्प्रिंग. monkeys आर डैश देन एलिफेंट्स. monkeys जो है एलिफेंट से क्या है? ज्यादा स्मॉल है, तो यहाँ पे भी सिर्फ मोंकी का कंपैरिजन एलिफेंट से तो हो रहा है. ओके, फिफ्थ में आपने खुद बताना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी. ऑलराइट, यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से ही फिलअप करना है. अलीना इज डैश देन रहमान. तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं अलीना का कंपैरिजन रहमान से कर रही हूँ. प्रेटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलीना इज प्रेटियर. हमें यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, ये प्रेटी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी Y आता है ना पीछे, तो हम Y को हटा देंगे और IER लगाएंगे. ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. रोहित इज द रनर इन क्लास फर्स्ट. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? रोहित, और क्लास में मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा हम रोहित का कंपैरिजन हम सबसे कर रहे हैं, तो तो इसमें क्या लगेगा? सुपरलेटिव. रोहित इज द फास्टेस्ट. ओके, ऑलराइट. सो इन तीनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट फॉर्म यूज हमें करना चाहिए. Alright, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.